आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल रूल या गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमें ये सिखाता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को यानी लेन देन को हम दो पार्ट में यानी डेबिट में और क्रेडिट में कैसे डिवाइड करते हैं। होता क्या है कि बिजनेस में बहुत सारे आपका ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेन देन। अब देखिएगा कि बिजनेस में जो है आपका हज़ारों लेन देन होते हैं। जैसे किसी से हम पैसा पाते हैं, कोई हमसे पैसा पाता है, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, ऐसे हज़ारों आपके लेन देन होते रहते हैं। अब ये प्रत्येक लेन देन को हमको डिवाइड करना पड़ता है टू पार्ट में। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेबिट, शॉर्ट में बोलते हैं डीआर, और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट, शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। तो गोल्डन रूल हमें यही सिखाता है कि उस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। अब ये तो पता है कि 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट का 3 आपका गोल्डन रूल है। जैसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन से लिंक हो, किसी व्यक्ति से लिंक हो, या किसी कंपनी का अकाउंट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई संस्था हो, ये सब होता है पर्सनल अकाउंट। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो ये है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब ये हुआ कि जो पाने वाला है, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है रिसीवर, इसका माने क्या होता है? पाने वाला। तो जो पाने वाला होगा वो होगा डेबिट, और जो देने वाला है वो होगा क्रेडिट। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए, मान लेते हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपये देता है। तो यहाँ पे ए भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और बी भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5,000 रुपये दिए। तो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है? रिसीव तो कर रहा है मिस्टर बी, यानी रिसीवर। तो मिस्टर बी क्या हो जाएगा? आपका डेबिट। और मिस्टर ए क्या है? तो गिवर है, वो तो देने वाला है। तो ए क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट। यानी जिस व्यक्ति को पैसा मिलेगा वो होगा डेबिट, और जो व्यक्ति पैसा देगा वो होगा क्रेडिट। तो ये आपका रूल है पर्सनल अकाउंट का। दूसरा आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट। कोई भी आपका संपत्ति हो, कोई भी आपका प्रॉपर्टी हो, तो वो होता है रियल अकाउंट। जैसे बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, कैश हुआ, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। अब इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यानी हमारे पास जो चीज़ आएगा, जो चीज़ आता है, माना आना वो क्या हुआ? डेबिट, और जाना क्या हुआ? क्रेडिट। जैसे अगर ये कहा जाए कि परचेज्ड फर्नीचर, मान लीजिए हमने एक फर्नीचर परचेज़ किया कैश में, सपोज़ मान लेते हैं 4,000 रुपया हमने परचेज़ किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अगर हम फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फर्नीचर। और मेरे पास से क्या जाएगा? पैसा। अब फर्नीचर भी क्या है? रियल अकाउंट है, और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए क्या है? एसेट है, संपत्ति है। अब इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हमारे पास जो संपत्ति आएगा, हमारे पास जो कुछ भी आएगा वो होगा डेबिट। तो आ क्या रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या हुआ? डेबिट। और मेरे पास से जा क्या रहा है? पैसा। तो पैसा क्या हुआ? क्रेडिट। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम डेबिट और क्रेडिट में ब्रेक कर सकते हैं। तीसरा जो अकाउंट है वो आपका है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका एक्सपेंस या लॉस, इनकम एंड गेंस। कोई भी आपका एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम हो या गेन हो, ये सब होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। यानी कोई भी अगर एक्सपेंस होगा चाहे लॉस होगा वो होगा डेबिट, या आपका इनकम चाहे गेन होगा वो हो जाएगा क्रेडिट।
जैसे अगर कहा जाए कि पेड रेंट, हमने रेंट दिया, तो यहाँ पे जो रेंट है वो कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पेड रेंट, मैंने हमने रेंट दिया। तो अगर हम किसी को रेंट देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। माने इस केस में हम लोग का रेंट जो है वो क्या हो गया? डेबिट। लेकिन अगर आपको ऐसा लिखा रहा रिसीव्ड रेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें रेंट कहीं से मिला। तो अगर रेंट हमें मिलता है तो वो हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे रेंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ डेबिट भी हो सकता है या वो क्रेडिट भी हो सकता है। ये कहाँ डिपेंड करता है? उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो आपका जो गोल्डन रूल है उसका पूरा कंसेप्ट यही है।